बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप भी एक ही तरह के पकोड़े समोसे खा खा कर तंग आ चुके हैं ना, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट किस्म के पकोड़े जो कि सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं अंडे और प्याज के पकोड़े, जो कि नहाई टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल अलग रेसिपी है और एकदम लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये क्रिस्पी लच्छादार ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं और अंदर से एकदम नरम मुलायम, बिल्कुल अलग टेस्ट के साथ बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अपने फॉलो करना है, दरमियान में नहीं छोड़ेंगे, तभी आप जान पाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को इस तरह लच्छों में काट लेना है। ये देखिए इस तरह के प्याज हैं कुछ मेरे पास, ये लिए हैं मैंने। 3 प्याज लिए हैं और इसको इस तरह लच्छों में काट लेना है। पहले प्याज को हाफ़ करेंगे और इसके बारीक बारीक लच्छे बना लेने हैं। आपने स्ट्रेट इसको नहीं काटना, इस तरह लच्छे बनाएंगे और फिर हाथों की मदद से मसल कर इनको अलग अलग कर लेंगे। जब मसल लेना तो इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करके खुले बर्तन में डाल लेंगे। यहाँ जी मैंने एक परात ली है, उसमें सारे प्याज डाल दिए हैं। 2 हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक कट करके डाल दिया है। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें। यहाँ मैंने थोड़ी हरी प्याज ली है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ये डाल देंगे। अगर है तो ज़रूर शामिल करें। ढेर सारा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया, इसकी खुशबू ही अलग आती है। ये डाल दिया है। मैं यहाँ थोड़े स्पाइसी किस्म के बना रही हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चों ने खाने हैं तो आप स्पाइसेस कम कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है, हाथों पे मसल कर डाल देंगे। तो बस जी 1 टीस्पून लेंगे दरदरा भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 2 से 2.5 चम्मच मैंने दरदरा भुना कुटा हुआ धनिया डाला है। इसका फ्लेवर पकौड़ों में बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच ही मैंने चिली फ्लेक्स का डाला है। आप टीस्पून भी डाल सकते हैं या इससे कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं स्पाइसी बना रही हूँ। 1 चम्मच ही मैंने नमक का डाला है। और तो चटपटे टेस्ट के लिए मैंने 1 चम्मच चाट मसाले का डाला है। तो ये ज़रूर शामिल कीजिएगा अगर चटपटे खाना चाहते हैं तो मज़ेदार से पकोड़े। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही स्पाइसेस लगेंगे तो प्याज थोड़े नरम हो जाएंगे और ये अपना पानी छोड़ देंगे। और साथ ही मैंने हल्दी डाली है अच्छे कलर के लिए, यहाँ 1/2 चम्मच हल्दी की डाली है। इसको डालकर मिक्स कर देंगे, इससे बड़ा ही बेहतरीन कलर आ जाएगा। मिक्स कर दिए हैं अच्छे से। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। साथ ही मैंने अंडे लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। तो 3 अदद अंडे हैं मेरे पास। इनको हार्ड बॉईल करना है, आपने फुल बॉईल कर लेना है। तो इनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं गोल स्लाइसेस में कर रही हूँ। अगर लंबे चाहते हैं ना तो उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 अंडे हैं ना तो ये बड़ी ही बेहतरीन रेसिपी आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए इसी तरीके से अंडों की कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, सारे अंडों की कटिंग कर ली है, इनको साइड पे रखते हैं और आ जाते हैं बैटर की तरफ। यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। प्याज हमारे यहाँ सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी भी छोड़ दिया है। 1 कप बेसन का डाल लेंगे, अच्छी क्वालिटी का बेसन लेंगे। और 1/2 कप मैंने यहाँ मैदा डाला है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो डाल सकते हैं, उससे और भी क्रिस्पी बनेंगे। या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। डालकर थोड़ा सा फूड कलर डाला है अच्छे कलर के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हमें इसको ज़्यादा नरम नहीं करना, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जस्ट हमें इसको एक डो बनानी है, ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। तो ज़्यादा नरम करेंगे ना तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा स्टिकी होगा, हाथों पे चिपकेगा। तो आपने इसको इस तरह तैयार कर लेना है। यहाँ देखिए इसको मैंने इस तरह गूंद लिया है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके पकोड़े बना लेते हैं। पकोड़े किस तरह बनाने हैं, आपने हाथों पे ऑयल या पानी लगा लेना है हल्का सा, और थोड़ा बैटर लेंगे और इसको फैला लेंगे हाथों पे। और दरमियान में अंडे का स्लाइस रखेंगे और ऊपर से उसी बैटर से हम इसको कवर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक पकोड़ा रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ देखिए एक ज़बरदस्त सा हमारा पकौड़ा रेडी हो चुका है। और साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ये हमने पहले नहीं बना कर रखने, ये हम हाथ के हाथ ही तैयार करेंगे।
अगर पहले बना कर रखेंगे ना तो इसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये मैं दूसरा बना रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से बनाना है, बनाते जाएंगे और ऑयल गर्म में डालते जाएंगे। वो इसी तरीके से साथ साथ बनाते जाना है और ऑयल में डालते जाना है। ये देखें माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये बनकर तैयार होते हैं और टेस्ट में एकदम लाजवाब यूनिक सा टेस्ट आता है इनका, बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट आता है। इनको उलटते पलटते हमें मीडियम फ्लेम पे पका लेना है ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन सा कलर आ चुका है, 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये बड़े ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से पकोड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन कलर आ चुका है, बड़े ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से हमें इसको निकाल लेना है ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखें माशाल्लाह लुक चेक करें, बड़े ही ज़बरदस्त लच्छादार ये प्याज के पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। यो के बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में है और ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, न्यू रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। आप बाकी सब रेसिपी खा खा कर तंग आ चुके हैं ना, तो ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बाकी पकोड़े भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ देखिए जो बाकी बचे हुए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, बाकी पकौड़ों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। जैसे जैसे बनते जा रहे हैं सारे ही माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक आई है, बहुत ज़बरदस्त, और टेस्ट में उससे भी कहीं ये लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। लुक देखें माशाल्लाह से। मैंने इसको टमाटो केचप और दही के रायते के साथ, ग्रीन वाले रायते के साथ सर्व किया है और माशाल्लाह इसका क्रिस्प चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता से ये ऊपर से बनकर तैयार हुए हैं। नहायत टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल अलग रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसे हैं। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अंदर से लुक चेक करें, एकदम लाजवाब और यूनिक। ये देखें माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। आप सब टिक्कियाँ, समोसे और पकोड़े भूल जाएंगे जब ये बनाएंगे। ये नई रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। इसी बात के साथ अल्लाह हाफिज़।